नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों कि चल जिंदगी कुछ नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद दूसरों से की थी वो उम्मीद अब खुद से करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि हमारा इससे मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल बात कर रहे थे राजस्थान के तत्वाद्य यंत्र, और तत्वाद्यों के यंत्र हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी और कुछ और बाकी है, इसको पूरा करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे अवनद वाद्य यंत्रों की। दोस्तों एक वाद्य यंत्र है हारमोनियम। हारमोनियम दोस्तों, हारमोनियम जानते ही होंगे, मुझे जहां तक पता है हारमोनियम के बारे में सभी लोग, लेकिन इसके कुछ प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हारमोनियम दोस्तों, एक कलाकार है इनके श्रीलाल देवड़ा। श्रीलाल देवड़ा दोस्तों, एग्जाम के अंदर इन वाद्य यंत्रों से आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं जी कौन कौन से वाद्य यंत्र जी कौन कौन से कलाकार हैं। एक तो श्रीलाल देवड़ा है और एक है दोस्तों महमूद धौलपुरी। दोस्तों महमूद धौलपुरी इसके प्रमुख कलाकार हैं, और एक है श्रीलाल देवड़ा। दोस्तों ये दोनों इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र है आपका, उसका नाम है दोस्तों सितार। नेक्स्ट वाद्य यंत्र जो है उसका क्या नाम है? सितार। दोस्तों सितार वाद्य यंत्र, इसके प्रमुख कलाकार कौन है? इसके कलाकार है पंडित रविशंकर शर्मा। पंडित रविशंकर शर्मा। एक और कलाकार है पंडित रविशंकर शर्मा। एक है आपकी अनुष्का शर्मा। दोस्तों अनुष्का शर्मा, ये वो वाले अनुष्का नहीं है दोस्तों, अनुष्का शर्मा, ये कलाकार अनुष्का शर्मा। दोस्तों वो भी कलाकार ही है हालांकि, अनुष्का शर्मा। और एक है दोस्तों धनश्री। एक है पंडित रविशंकर शर्मा, अनुष्का शर्मा और धनश्री। दोस्तों उसके बाद में एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है संतूर। क्या नाम है? संतूर वाद्य यंत्र। दोस्तों जिसको मैंने लिखा है तो नहीं वहां पे, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, संतूर वाद्य यंत्र, संतूर। इसके प्रमुख कलाकार है पंडित शिवशंकर शर्मा। पंडित शिवशंकर शर्मा। दोस्तों इसके प्रमुख कलाकार है पंडित शिवशंकर शर्मा। इसके खाली एक ही कलाकार है पंडित शिवशंकर शर्मा। हारमोनियम के कलाकार हैं आपके दोस्तों श्रीलाल देवड़ा, महमूद धौलपुरी, और जो है कि सितार के कलाकार है पंडित रविशंकर शर्मा, अनुष्का शर्मा, और जो है कि धनश्री। संतूर के है पंडित रविशंकर शर्मा। आगे बात करते हैं, एक कलाकार, एक जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है सरोद। इन वाद्य यंत्रों के दोस्तों आपको सिर्फ कलाकार ही याद रखने हैं। कलाकार जिनको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा उनको मैं खुद कर दूंगा, आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इनको आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं। सरोद वाद्य यंत्र दोस्तों, सरोद वाद्य यंत्र है, इसके भी कुछ कलाकार हैं जिनके सबसे पहले कलाकार जिनका नाम है पंडित भीष्म केरल। दोस्तों पंडित भीष्म केरल। एक कलाकार है दोस्तों अमजद अली खान। एक कलाकार है दोस्तों अकबर अली खान। और एक है दोस्तों इसी में कलाकार है वसंत काबरा। दोस्तों वसंत काबरा दोस्तों, इनको हाल ही में जो अवार्ड दिया गया है अपडेट करके दोस्तों कि 2022-23 का इनको अवार्ड दिया गया है। 2022-23 का इनको राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार 2023 का वसंत काबरा जी को सरोद वाद्य यंत्र के अंदर दिया गया है। दोस्तों हाल ही में दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अपने वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा वसंत काबरा जी को 2022-23 का राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों इसके बाद में एक पहले अपन ने कल पढ़ा था, एक तो पढ़ा था अपन ने सारंगी, उसके अंदर मोइनुद्दीन खान को, दोस्तों मोइनुद्दीन खान है दोस्तों, उनको भी इनके साथ में अवार्ड दिया गया। और एक कलाकार हैं आपके
जो कि गफरुद्दीन मेवाती जोगी दोस्तों, गफरुद्दीन मेवाती जोगी, उनको जो बपंग के अंदर, कल बात करी थी हम लोगों ने बपंग वाद्य यंत्र के अंदर, एक तो बपंग और एक है सारंगी और एक है दोस्तों अभी पढ़ा था सरोद दोस्तों। कल वाद्य यंत्र इन दोनों के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, सरोद के बारे में अभी बात कर ली है। तो बपंग के अंदर दोस्तों जिनको वाद्य यंत्र मिला है, क्या नाम इसका, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, वो तो आप दोस्तों गफरुद्दीन दोस्तों, गफरुद्दीन, और एक है सारंगी के अंदर मिला है दोस्तों जिनको, वो है मोइनुद्दीन दोस्तों, मोइनुद्दीन खान दोस्तों। और गफरुद्दीन मेवाती जोगी, सारंगी के अंदर मोइनुद्दीन खान को मिला, और सरोद के अंदर मिला था दोस्तों वसंत काबरा। राजस्थान के अंदर दोस्तों 4 कलाकारों को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022-23 का हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया था दोस्तों, दोस्तों। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा इनसे? प्रश्न ये पूछा जाएगा, करंट से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है और आपके वाद्य यंत्रों से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। कैसे प्रश्न आएगा इनमें से प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हाल ही में उस कलाकार का नाम बताइए जिनको सरोद वाद्य यंत्र के अंदर द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया, या फिर जो है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वो थे आपके वसंत काबरा। सरोद वाद्य यंत्र के अंदर वसंत काबरा जी है, सारंगी के अंदर मोइनुद्दीन खान है, और बपंग के अंदर दोस्तों गफरुद्दीन मेवाती जोगी है। इन कलाकारों को जो कि है इस कला के लिए मतलब दक्ष हैं इन कलाओं के अंदर ये, इसीलिए इनको ये कलाकार ये जो पुरस्कार प्रदान किया दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे थे, हारमोनियम की बात कर ली, सितार की बात कर ली, संतूर की कर ली थी, और सरोद की कर ली थी दोस्तों। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है आपका दोस्तों वायलिन। क्या है? वायलिन दोस्तों। कल अब हमने पढ़ा था कि वायलिन जो है दोस्तों, वायलिन का प्रारंभिक रूप क्या है दोस्तों, तो रावण हत्ता, जो कि राजस्थान का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र था रावण हत्ता। और वायलिन के प्रमुख कलाकार है दोस्तों सत्यदेव दोस्तों, सत्यदेव पंवार वायलिन के प्रमुख कलाकार है सत्यदेव पंवार दोस्तों। और एक कलाकार और है दोस्तों श्रीमती एन राजन दोस्तों, इसके प्रमुख कलाकार हैं श्रीमती एन राजन महिलाओं के अंदर सबसे प्रमुख कलाकार है वायलिन की, और पुरुषों के अंदर है सत्यदेव पंवार जो कि वायलिन के प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है जिसका नाम है मोहन वीणा दोस्तों, मोहन वीणा से समझ लीजिए कि यह है वीणा और गिटार, यह है वाद्य यंत्र। वीणा व गिटार का विकसित रूप है दोस्तों, वीणा और गिटार का विकसित रूप है। इसका निर्माण किसने किया, आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार किया था आपके प्रमुख जो कलाकार है उनका नाम है पंडित विश्व मोहन भट्ट ने इस वीणा का जो मोहन वीणा है इसका निर्माण किया था। और इसके अंदर कितने तार है, तो इसके अंदर 20 तार है दोस्तों। कितने? 20 तार है इसके अंदर, मोहन वीणा के अंदर 20 तार है। और इन पंडित विश्व मोहन भट्ट को 1994 के अंदर इनको ग्रैमी अवार्ड, कौन सा? ग्रैमी अवार्ड दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था दोस्तों। कब? 1994 में पंडित विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। मोहन वीणा जो एक वीणा और गिटार का विकसित रूप है, और पंडित विश्व मोहन भट्ट ने इसका आविष्कार किया था। 20 तार है टोटल इसके अंदर, और 1994 में इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है आपका चिकारा दोस्तों। कौन सा? चिकारा वाद्य यंत्र। इसका निर्माण दोस्तों केर की लकड़ी से इसका निर्माण होता है। कि जिसका निर्माण केर की लकड़ी से होता वही तो चिकारा है दोस्तों।
कैसे याद रखोगे इसको कि जिसका निर्माण केर की लकड़ी से होता है वही तो आपका चिकारा है दोस्तों। मोहन वीणा, वीणा व गिटार का विकसित रूप है। पंडित विश्व मोहन भट्ट इसके आविष्कार करता है और इसके अंदर 20 तार होते हैं। 1994 में ग्रैमी अवार्ड विश्व मोहन भट्ट को मिला था। और वायलिन के कलाकार है सतीदेव पवार और जो है कि श्रीमती एन राजन। दोस्तों ये थे आपके कुछ जो है कि वाद्य यंत्र। अब इन वाद्य यंत्रों से संबंधित एक प्रश्न कर लेता हूं दोस्तों, जिसका जवाब जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में न दे पाओ दोस्तों तो हमारा यूट्यूब चैनल है, क्या नाम इसका, टेलीग्राम पे एक चैनल है तनीषा क्लासेस के नाम से, उसके अंदर दोस्तों उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। आप इस प्रश्न को वहां पर भी देख सकते हो, या फिर हम लोग इस प्रश्न के बारे में नेक्स्ट क्लास में जरूर इसका आंसर दूंगा। प्रश्न क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे यह है कि निम्नलिखित में से वह वाद्य यंत्र कौन सा है? वह वाद्य यंत्र कौन सा है जिसे पैरों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। पैरों के बीच में रखकर दबाकर बजाया जाता है। यह आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों। तो इसका पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, क्या है वो? पहला ऑप्शन है दोस्तों दुकाको। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका तबला तो इसका है ही नहीं दोस्तों, वैसे इसको क्यों लिखे। दूसरा ऑप्शन है सारंगी। तीसरा ऑप्शन है आपके साथ में, और चौथा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने जो कि है कि वीणा, और चौथा ऑप्शन है आपके मोहन वीणा। आंसर दोस्तों क्या होगा यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, ये थे आपके दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्रों के बाद में हम लोग अब बात करने वाले हैं अवनद वाद्य यंत्रों के बाद में हम लोग बात करेंगे तत्वाद्य यंत्रों के बाद में अब बात करेंगे हम लोग अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य किसे कहते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र को ताल वाद्य भी कहते हैं दोस्तों। ताल वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। टॉपिक है आपका तीसरा नंबर पे है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र या जो कि इसको क्या कहते हैं? ताल वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? ये कि दोस्तों वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण चमड़ा मढ़ करके किया जाता है उसे अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। कि वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण चमड़ा मढ़ करके किया जाता है और जिसको पीटने पर ध्वनि या जो कि स्वर उत्पन्न होते हैं उसे अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। परिभाषा पूछी तो नहीं जाएगी दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से वाद्य यंत्र है दोस्तों। कौन कौन से वाद्य यंत्र है? पहला वाद्य यंत्र है दोस्तों डेरू। दूसरा है डमरू। तीसरा है डुगडुगी। डेरू, डमरू, डुगडुगी। चौथा है दोस्तों इसके अंदर ही आप शिल्पी। पांचवा है दोस्तों कुंडी। छठा है दोस्तों ढोल। सातवां है दोस्तों ढोलक। डेरू, डमरू, डुगडुगी, शिल्पी, कुंडी, ढोलक और जो है कि मृदंग या इसी को कहते हैं दोस्तों पखावज।
मृदंग और जो है कि पखावज और तबला, मृदंग, पखावज, तबला और जो है कि नगाड़ा, नगाड़ा, नौबत, नौबत, नगाड़ा, नौबत, धोसा, धोसा, दमामा, दमामा या इसी को कहते हैं टामक, दमामा या टामक। एक है दोस्तों चंग, दमामा या चंग, चंग। एक है दोस्तों ढप, ढप, ढप या जो इसको कहते हैं ढफरी, ढप या ढफरी, ढप या ढफरी। एक है दोस्तों आपका डफ या डफरी, एक है डप, डप। एक है दोस्तों खंजरी, क्या है दोस्तों, खंजरी। एक है आपका मांदल, मांदल। एक है आपका दोस्तों बाबूजी के मटके, बाबूजी के मटके, मटके या इसी को माठ भी कहते हैं, माठ या इसी को माटे भी कहते हैं, माठ या माटे। उसके बाद में है दोस्तों तासा, तासा, मोहर्रम के समय ताजिए पर ताजिए निकालते समय तासा। और एक है दोस्तों घेरा, घेरा अष्टकोणीय आकृति का, अष्टकोणीय आकृति से निर्मित वाद्य यंत्र है दोस्तों। ये है दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र। कुछ वाद्य यंत्र दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी या फिर कांस्टेबल या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो उसके लिए ये वाद्य यंत्र बस इतना पढ़ना काफी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये है थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड, फर्स्ट ग्रेड या कांस्टेबल, पटवारी, एलडीसी, किसी भी एग्जाम की, ग्राम सेवक, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान से संबंधित, तो इससे आगे है अब आपके पढ़ने के लिए दोस्तों। तो अब बात करते हैं इन वाद्य यंत्रों के बारे में, विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों इन वाद्य यंत्रों के बारे में। बात करते हैं डेरू दोस्तों, डेरू वाद्य यंत्र। डेरू वाद्य यंत्र कहते किसे है, तो डेरू वाद्य यंत्र दोस्तों डमरू से थोड़ा बड़ा होता है। डेरू डमरू से थोड़ा बड़ा होता है, डमरू से बड़ा, डमरू से थोड़ा बड़ा होता है, डमरू से बड़ा। लेकिन दोस्तों इसका निर्माण होता है आम की लकड़ी से, आम की जो लकड़ी होती है दोस्तों, आम की लकड़ी से इसका निर्माण होता है, आम की लकड़ी से। डमरू से बड़ा होता है और आम की लकड़ी से ये बड़ा होता है दोस्तों। अब है इससे संबंधित एक और बात, जो हम लोगों ने धार्मिक लोक गीत पढ़े थे कि डेरू वाद्य यंत्र की छालिया या छावली किसे कहते हैं, कि डेरू वाद्य यंत्र के साथ में लोक देवता गोगा जी, डूंगर जी और जवार जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उनको छावली कहते हैं। तो वो डेरू वाद्य यंत्र था, वो यही है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर कि लोक देवता गोगा जी, गोगा जी की आराधना में, कि गोगा जी की आराधना में, गोगा जी की आराधना में, गोगा जी की आराधना में प्रयोग, गोगा जी की आराधना में गीत गाते समय, गीत गाते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता दोस्तों। गोगा जी की आराधना में गीत गाते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यह है डेरू वाद्य यंत्र। डेरू के बाद में हम लोग बात करते हैं आगे ढोल दोस्तों। डेरू वाद्य यंत्र के बाद में बात करते हैं ढोल। ढोल दोस्तों सर्वाधिक मांगलिक अवसर पर यह ढोल बजाया जाता है दोस्तों। मांगलिक अवसरों पर इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ढोल का। हालांकि सभी जानते होंगे ढोल के बारे में, लेकिन फिर भी जो परीक्षा से संबंधित बातें हैं मुझे नहीं लगता कि वो आप लोग जानते होंगे। ढोल क्या है कि सर्वाधिक मतलब मांगलिक अवसरों पर इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो ढोल है। और ढोल के दोस्तों दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष नर का होता है और एक पक्ष मादा का होता है दोस्तों। ढोल के जो दोनों ही पार्ट होते हैं, एक तरफ नर का पक्ष होता है और एक तरफ मादा का पक्ष होता है दोस्तों। उसको बजाते हैं, एक तरफ से अलग आवाज आएगी और दूसरी तरफ से अलग आवाज आएगी। ठीक है, दो पक्ष होते हैं ढोल के और मांगलिक अवसरों पर इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसर पर, ठीक है, मांगलिक अवसर पर।
दोस्तों इस ढोल से संबंधित एक बात बता देता हूं। दो पक्ष हो गए, नर और मादा। एक सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि देवाल ढोल, दोस्तों देवाल ढोल, देवाल ढोल क्या है दोस्तों, इसको आप 4, 5, 8, 10 जितने आपके पास में रंगीन पेन है उन सभी पेनों से इंपॉर्टेंट इसको लगा सकते हो दोस्तों। कि संकट के समय जो ढोल बजाया जाता है दोस्तों उसको ही कहते हैं आपके देवाल ढोल। दोस्तों संकट के समय जो ढोल बजाया जाता है उसी को आपके देवाल ढोल कहते हैं दोस्तों, संकट के समय। और कुछ जो ढोल से संबंधित जो जातियां हैं जिनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ढोल की संबंधित जातियां। एक तो जाति है दोस्तों, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ढोली, सरगड़ा और जो है कि मिरासी, ढाडी और दमामी। दोस्तों कुछ जातियां हैं जिनके बारे में लिख देता हूं यहाँ पे मैं, कौन कौन सी जातियां हैं वो, कि ढोली, ढोली सरगड़ा, ढोली सरगड़ा, मिरासी, मिरासी, ढोली सरगड़ा, मिरासी और जो है कि ढाडी, ढाडी और दमामी, ढाडी और दमामी। दोस्तों ये जातियां जो है दोस्तों ये संगीत मतलब जो ढोल के अंदर निपुण, ढोल बजाने में दक्ष जातियां हैं दोस्तों। आपकी ढोली और जो है कि सरगड़ा, दमामी, मिरासी और ढाडी जाति दोस्तों ये ढोल बजाने में निपुण जातियां हैं। और देवाल ढोल दोस्तों संकट के समय जो ढोल बजाया जाता है उसको देवाल ढोल कहते हैं। और मांगलिक अवसर पर जो सर्वाधिक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है आपका दोस्तों ढोल। ढोल के बाद में आगे बात करते हैं जिस वाद्य यंत्र की, वो है आपका मृदंग या जो है कि पखावज। मृदंग या पखावज दोस्तों किसे कहते हैं मृदंग या पखावज, तो ढोलक जो होती है ना दोस्तों, ढोलक, मृदंग या पखावज, मृदंग या जो है कि पखावज, मृदंग या पखावज, मृदंग या पखावज। ढोल के जैसी ही आकृति होती है दोस्तों, लेकिन जिसका एक मुख जो होता है वो पतला व दूसरी ओर एक और जो होता है, एक मुख पतला होता है और दूसरा मुख चौड़ा होता है दोस्तों। एक मुख पतला और दूसरा मुख चौड़ा होता है, उसे मृदंग या पखावज कहते हैं दोस्तों। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें हैं इसके अंदर। पहली बात तो यह है कि ये अवनद या ताल वाद्य यंत्रों के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। अवनद या ताल वाद्य यंत्रों के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। पहली बात तो इसकी यह हो गई। और दूसरी बात इसकी यह है कि इसके जो प्रमुख कलाकार हैं जिनको कि क्या कहते हैं, पखावज या मृदंग का जादूगर कहते हैं, उनका नाम है आपके पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास। दोस्तों पहली बात तो यह है कि ताल वाद्य यंत्र, ताल वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। पहली बात तो क्या, ताल वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है, ताल वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरी बात क्या है, मृदंग या पखावज का जादूगर, मृदंग का जादूगर, मृदंग का जादूगर कौन है, मृदंग का जादूगर, मृदंग का जादूगर है आपके दोस्तों पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित पुरुषोत्तम दास। दोस्तों ये आपके मृदंग या पखावज के जादूगर है। मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि मशक का जादूगर कौन है, मैं आपसे पूछूं कि भपंग का जादूगर कौन है, तो मशक का जादूगर है दोस्तों श्रवण कुमार और भपंग का जादूगर है जहूर खां मेवाती, जो कि हम लोगों ने कल बात करी थी। तो भपंग का जादूगर कौन है आपके, भपंग का जादूगर है आपके जहूर खां मेवाती और मशक के जादूगर है श्रवण कुमार। यह है मृदंग या पखावज, ताल वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है। और मृदंग या पखावज की ढोलक के जैसी आकृति होती है जिसका एक मुख पतला और दूसरा मुख चौड़ा होता है। सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र ताल वाद्यों में, अवनद वाद्यों में मृदंग का जादूगर पंडित पुरुषोत्तम दास। दोस्तों बात करते हैं हम लोग ताल वाद्य यंत्र, तबला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तबला। ये कुछ एक जैसे ही वाद्य यंत्र दोस्तों, इसीलिए इनको पहले पढ़ रहे हैं तबला। एक जैसे का मतलब क्या, अभी देखना आप समझना। तबला दोस्तों, तबला वाद्य यंत्र दोस्तों के मृदंग या पखावज को आधा काट कर इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। मृदंग या पखावज को आधा काट कर इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है जिसे तबला कहते हैं। तबला का जो आविष्कार करता है, उस आविष्कार जो करता है उनका नाम है दोस्तों आपके अमीर खुसरो, अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो ने दोस्तों इस तबला वाद्य यंत्र का निर्माण किया था, आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। प्रमुख कलाकार है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है, अंतरराष्ट्रीय कलाकार है, जिनका क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन प्रमुख कलाकार थे दोस्तों इनके, जाकिर हुसैन। कुछ अन्य कलाकार हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो है दोस्तों आपके चतुरलाल, चतुरलाल। एक है आपके दोस्तों कामता प्रसाद, कामता प्रसाद, कामता प्रसाद दोस्तों। और एक जो उभरते सितारे हैं जिनका नाम है महेंद्र चौधरी, महेंद्र चौधरी दोस्तों, महेंद्र चौधरी। ये उभरते कलाकार है दोस्तों। वो समय दूर नहीं होगा जब दोस्तों इनके नाम के पीछे भी ये लगेगा कि तबला के जादूगर किसे कहते हैं, तो वो आएंगे आपके महेंद्र चौधरी। तबला जिसका निर्माण किससे होता है कि मृदंग या पखाउज को आधा काट कर जिस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है वो आपके तबला के आविष्कार करता है अमीर खुसरो। और एक अमीर खुसरो से संबंधित एक और बात है दोस्तों जिसको आप नोट लगा के लिख सकते हो। अमीर खुसरो से संबंधित एक और बात क्या है? एक बात वो कि अमीर खुसरो ने आपके तंदूरा या इसी को तंबूरा भी कहते हैं, तंबूरा या तंबूरा, तंदूरा या तंबूरा व सितार, तंदूरा तंबूरा व सितार वाद्य यंत्र का भी आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। किसका आविष्कार? तंदूरा या तंबूरा व सितार वाद्य यंत्र का जो आविष्कार था वो भी आपके अमीर खुसरो ने किया था। ये प्रमुख कलाकार है जाकिर हुसैन, चतुरलाल, कामता प्रसाद मिश्र है दोस्तों, पूरा नाम कामता प्रसाद मिश्र है, और महेंद्र चौधरी दोस्तों जो कि उभरते सितारे हैं अपने। ठीक है, ये था तबला दोस्तों। और तबले से आगे हम लोग बात करते हैं मांदल दोस्तों। मांदल वाद्य यंत्र जिसका निर्माण कैसे होता है और क्या होता है इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। मांदल जो कि आपके मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है, मांदल जो कि आपके मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है और इसका निर्माण आपके मोलेला गांव, इसका निर्माण जो है कि आपके मोलेला गांव राजसमंद में होता है। मांदल वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों? तो मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है, मिट्टी से निर्मित। मांदल को आप वैसे दोस्तों अच्छे से 2-4 पेनों से इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो दोस्तों। मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है और कहाँ बनता दोस्तों? तो मोलेला गांव, मोलेला गांव दोस्तों। मोलेला गांव जो कहाँ पे है? राजसमंद में है दोस्तों, राजसमंद में है दोस्तों। राजसमंद के अंदर मोलेला गांव है, मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी दोस्तों कि माता पार्वती को समर्पित है दोस्तों, माता पार्वती को समर्पित है यह वाद्य यंत्र, माता पार्वती को समर्पित, माता पार्वती को समर्पित वाद्य यंत्र है। और जो है कि यह वाद्य यंत्र का प्रयोग, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करता है और कब करता है? तो इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हैं दोस्तों भील जनजाति द्वारा आपके जो लोक नृत्य है जिसका नाम है आपके राई नृत्य। क्या है? राई, या फिर इसी को कहते हैं गवरी, राई या गवरी नृत्य। राई या गवरी नृत्य करते समय इस मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भील भाइयों द्वारा इस जो है कि मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग राई या गवरी नृत्य करते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक प्रश्न है दोस्तों इस मांदल वाद्य यंत्र से। वो प्रश्न क्या है कि राजस्थान का एकमात्र वाद्य यंत्र, राजस्थान का एकमात्र वाद्य यंत्र जिसकी ढ्योडी में तनाव हेतु, जिसकी ढ्योडी मतलब इसको टाइट करने के लिए, जिसकी मतलब उसको खींचने के लिए, जिसकी ढ्योडी में तनाव हेतु लकड़ी के गुटके या जो गट्टे होते हैं लकड़ी के, वो रखकर मतलब जैसे पखाउज होता है या मृदंग होता है या ढोलक जो होती है उसको टाइट करते हैं ना, वैसे ही उसी प्रकार से कि उसकी ढ्योडी में तनाव हेतु उसके लकड़ी के उसके जो होते हैं गटके रखते हैं या गुटके होते हैं ना,
वो रखकर पखावज की तरह ही उसको प्रयुक्त होता है, पखावज की तरह उसके अंदर जो लकड़ी के गुटके प्रयुक्त होते हैं, तो वह कौन सा वाद्य यंत्र? तो वो मांदल है दोस्तों। मांदल या इसी को कहते हैं मांदल या रावलों की मांदल दोस्तों। मांदल या जो कि है इसी को कहते हैं रावलों की मांदल, रावलों के मांदल। दोस्तों इस प्रश्न को आप लिख सकते हो। मैं वापस बोल देता हूं एक बार कि राजस्थान का वह एकमात्र वाद्य यंत्र, कि राजस्थान का वह एकमात्र वाद्य यंत्र जिसकी ड्योडी में तनाव हेतु लकड़ी के गुटके पखाउज की तरह प्रयुक्त होते हैं, जिसकी ड्योडी में तनाव हेतु लकड़ी के गुटके पखाउज की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो वह आपका कौन सा यंत्र है? वो मांदल है दोस्तों। कौन सा यंत्र है? मांदल है। मांदल या इसी को कहते हैं रावलों की मांदल। ठीक है, रावलों की मांदल। अब बात करते हैं दोस्तों मांदल के बाद में नेक्स्ट वाद्य यंत्र की, वो है आपका चंग। कौन सा वाद्य यंत्र है? चंग दोस्तों। चंग वाद्य यंत्र, चंग। चंग दोस्तों यह है शेखावाटी, यह है शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है। कहाँ का? शेखावाटी का। शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों। इस वाद्य यंत्र को फाल्गुन माह में, फाल्गुन माह के अंदर इस वाद्य को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ऐसे बजाया जाता है। एक हाथ से तो पकड़ा जाएगा और दूसरे हाथ से इसको बजाया जाएगा। यह है चंग दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है। और फाल्गुन माह में एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से इसको बजाया जाता है, वो आपका चंग दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों खंजरी। खंजरी नेक्स्ट वाद्य यंत्र आपका खंजरी। खंजरी दोस्तों यह चंग का छोटा रूप होता है, यह चंग का छोटा रूप है, चंग का छोटा रूप। और दोस्तों चंग का छोटा रूप जयपुर जो ग्रामीण है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण चंग का छोटा रूप जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, जयपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों, उस क्षेत्र के अंदर बहुत ही लोकप्रिय है खंजरी वाद्य यंत्र। कहाँ पे? जयपुर का ग्रामीण क्षेत्र, जयपुर का ग्रामीण क्षेत्र दोस्तों, ग्रामीण जयपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ये लोकप्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय, जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में यह लोकप्रिय वाद्य यंत्र है जिसका नाम है खंजरी। और खंजरी दोस्तों चंग का ही छोटा रूप होता है। और चंग कहाँ का दोस्तों? शेखावाटी क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय वाद्य यंत्र है चंग। और फाल्गुन माह के अंदर एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से इसको बजाया जाता है। यह था दोस्तों खंजरी। खंजरी से पहले था चंग दोस्तों। अब बात करते हैं एक वाद्य यंत्र है डफ या जो है कि डपली। डफ या डपली, कौन सा वाद्य यंत्र है? डफ। डफ या जो इसको कहते हैं डफली, डफ या डफली दोस्तों। डफ या डफली दोस्तों यह दोस्तों चंग के ही जैसी आकृति की होती है, लेकिन इसके दोनों ही जो मुख होते हैं दोनों ही तरफ से इसको बजाया जाता है। चंग की जैसी ही आकृति होती है लेकिन इसे दोनों ही तरफ से बजाया जाता है। यह दोस्तों आपके टोंक जो जिला है ना, टोंक जिले के अंदर जो चार बेत लोक नाट्य के समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चार बेत लोक नाट्य के समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है डफ या डपली का। टोंक जिले का जो अपन आगे पढ़ेंगे लोक नाट्य पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कौन से जिले का कहाँ का लोक नाट्य प्रसिद्ध है क्या है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये डफ या डपली जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग टोंक जिले का जो चार बेत लोक नाट्य होता है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो था डफ या डपली। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाद्य यंत्र है उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि अपन लोगों ने कौन कौन से वाद्य यंत्रों के ऊपर चर्चा कर ली है। अपन ने पहले पढ़ा था दोस्तों डेरू, उसके बाद पढ़ा था ढोल, ढोल के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था मृदंग, मृदंग या जिसको पखावज कहते हैं, और उसके बाद पढ़ा था तबला, मांदल, चंग और जो है खंजरी दोस्तों। खंजरी के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था डफ या डपली। और अब हम लोग बात करने वाले हैं जिस वाद्य यंत्र की, उसका नाम है दोस्तों नगाड़ा। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? नगाड़ा। नगाड़ा वाद्य यंत्र दोस्तों कुछ ना कुछ तो याद आया होगा इसका नाम सुनते ही आपको, कि यह दोस्तों इसे युद्ध वाद्य यंत्र भी कहते हैं।
क्या कहते हैं इसे, युद्ध, युद्ध के समय इसको बजाया जाता था दोस्तों, युद्ध वाद्य यंत्र, क्या है, यंत्र, नगाड़ा युद्ध वाद्य यंत्र है। और दोस्तों इस नगाड़ा वाद्य यंत्र का जो प्रयोग है, नगाड़ा जो वाद्य यंत्र है, वर्तमान में जो दोस्तों इसका प्रयोग आपके कुचामनी ख्याल जो है दोस्तों, कुचामनी ख्याल, वर्तमान में इसका प्रयोग कुचामनी जो ख्याल है उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। कुचामनी ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों, कुचामनी ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा है आपके कुचामनी ख्याल का। और इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो इसके प्रमुख कलाकार हैं, एक है दोस्तों जिनका नाम है रामाकिशन सोलंकी, रामाकिशन सोलंकी दोस्तों, रामाकिशन सोलंकी। इस नगाड़ा वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार रामाकिशन सोलंकी, जो कि पुष्कर के निवासी है, जो कि पुष्कर के निवासी हैं आपके रामाकिशन सोलंकी। और एक है आपके राम प्रसाद सोलंकी, राम प्रसाद सोलंकी, राम प्रसाद सोलंकी, राम प्रसाद सोलंकी। और एक है आपके दोस्तों जिनका नाम है आपके गणपत सिंह, गणपत सिंह। एक है राम प्रसाद सोलंकी, एक जो है कि रामाकिशन सोलंकी, एक है गणपत सिंह जो कि नगाड़ा वाद्य यंत्र से संबंधित है और जो है कि कुचामनी ख्याल में इसका प्रयोग वर्तमान में होता है। और रामकिशन सोलंकी जो कि पुष्कर के हैं, इसके प्रमुख कलाकार है दोस्तों। उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं नगाड़ा, और नगाड़ा के बाद में वाद्य यंत्र है आपका नौबत। कौन सा वाद्य यंत्र है, नौबत। नौबत के बारे में एक गीत सुना होगा आपने कि बाजे छे नौपत बाजा, मारा डिगीपुरी का राजा, मारा डिगीपुरी का राजा दोस्तों। तो वही ये नौबत वाद्य यंत्र है, नौबत वाद्य यंत्र दोस्तों। ये क्या है, तो ये नगाड़ा का, यह नगाड़ा वाद्य यंत्र का बड़ा रूप है दोस्तों, नगाड़ा का बड़ा रूप है, नगाड़ा का बड़ा रूप है दोस्तों। और वर्तमान में इस नौबत का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये दोस्तों वर्तमान में जो मंदिरों में आरती होती है, मंदिरों में जो सेवा होती है उसके समय इसका प्रयोग किया जाता है। मंदिरों में आरती के समय, मंदिरों में सेवा या आरती के समय इसका प्रयोग होता है दोस्तों, मंदिरों में सेवा के समय, सेवा के समय दोस्तों, सेवा के समय इसका प्रयोग होता है आपके नगाड़ा का। अच्छा ठीक है, अभी होता है दोस्तों। तो प्राचीन समय में इसका क्या प्रयोग था, रियासती काल में इसका प्रयोग था दोस्तों कि जो मेहमान होंगे, राजा महाराजाओं की जो अतिथि होंगे, अतिथियों के स्वागत में इस नौबत वाद्य यंत्र को बजाया जाता था, अतिथियों के स्वागत में। रियासती काल में दोस्तों, रियासती काल में, रियासती काल में अतिथियों के स्वागत में, अतिथियों के स्वागत में इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता था, अतिथियों के स्वागत में, अतिथियों के स्वागत में, अतिथियों के स्वागत में इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता था। ये था आपका नौबत। और नगाड़ा का बड़ा रूप होता है और जो है कि मंदिरों में सेवा के समय बजाया जाता है, और रियासती काल में इसको जो है कि मेहमानों के स्वागत के समय इसको बजाया जाता था। ये थे आपके नौबत की बात। अब बात करते हैं दमामा या टामक। दमामा या टामक दोस्तों, इस वाद्य यंत्र की बात करते हैं, दमामा या टामक। इसके बारे में जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो तो आप जरूर याद रख ही लेना, दमामा या टामक के बारे में। यह राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। कौन सा, दमामा या टामक, राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र दोस्तों, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र। यह दोस्तों अलवर व भरतपुर क्षेत्र में, अलवर व भरतपुर जिले में, अलवर व भरतपुर में, अलवर व भरतपुर जिले के अंदर दोस्तों गुर्जर व जाट जाति, गुर्जर व जाट जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र दोस्तों ये अलवर व भरतपुर जिले में गुर्जर व जाट, गुर्जर व जाट जाति में प्रमुख जो या लोकप्रिय कह सकते हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है, तो दमामा या टामक है। राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है और अलवर व भरतपुर के अंदर गुर्जर व जाट जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र आपका दमामा या टामक है दोस्तों, दमामा या टामक है। इसके बाद में दो वाद्य यंत्र और बचे हैं जिनके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो है दोस्तों आपका ताशा और दूसरा है गेरा।
एक तो है ताशा और दूसरा है दोस्तों घेरा। ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग आपके जो मुहर्रम निकलता है ना दोस्तों, मुस्लिम भाइयों में जब मुहर्रम निकाला जाता है, उस मुहर्रम में ताजिए निकलते समय, कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? ताशा। ताशा वाद्य यंत्र, ताशा के मुहर्रम के समय, मुहर्रम के समय ताजिए निकलते समय, मुहर्रम में ताजिए निकलते समय, ताजिए निकलते समय, ताजिए निकलते समय, निकलते समय, ताजिए निकलते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मुहर्रम के समय ताजिए निकलते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है ताशा दोस्तों। इसकी आकृति होती है दोस्तों परातनुमा, परातनुमा ढोल, परातनुमा ढोल। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? परातनुमा ढोल है ये, परातनुमा ढोल है, परातनुमा ढोल है। तो ताशा क्या है? ताशा एक परातनुमा ढोल है दोस्तों, जो मुहर्रम में ताजिए निकलते समय इसका प्रयोग किया जाता है, कि मुहर्रम में ताजिए निकालते समय इसका प्रयोग किया जाता है, और ये परातनुमा ढोल होता है। इसकी आकृति परातनुमा ढोल के समान होती है, ठीक है। उसके बाद में एक वाद्य यंत्र दोस्तों जिसका नाम है घेरा, घेरा। और घेरा वाद्य यंत्र है, इसका क्या प्रयोग है? तो दोस्तों यह एक, इसकी आकृति होती है अष्टकोणीय, अष्टकोणीय इसकी आकृति होती है। इसके बारे में बस यही बात ध्यान रखनी है कि इसकी आकृति अष्टकोणीय आकृति होती है, अष्टकोणीय इसकी आकृति में इसका निर्माण होता है घेरा का। और इससे पहले बात करी थी ताशा, जो कि एक परातनुमा ढोल होता है, और मुहर्रम के समय ताजिए निकालते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। परातनुमा ढोल होता है मुहर्रम में, मुहर्रम के अवसर पर ताजिए निकालते समय इसका प्रयोग किया जाता था। और यह आपके घेरा, ताशा, और इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी दमामा, टामग, और जो है कि नगाड़ा, नौबत, चंगरी, चंग, और जो खंजरी, ढफली, ढप, और जो है कि मांदल, और मांदल से पहले तबला, तबला से पहले मृदंग, पखावज। मृदंग या पखावज का जादूगर किसे कहते हैं? तो आपके मृदंग या पखावज का जादूगर कहते हैं पंडित पुरुषोत्तम दास को। और उससे पहले पढ़ा था ढोल, और ढोल से पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेरू। दोस्तों ये थे आपके अवनद या ताल वाद्य यंत्र। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर ये आपके वीडियो या चैनल ये आपके काम का है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।